नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग हो रही है आपके क्रश की फीलिंग्स पे, यानी कि जिस व्यक्ति को आप मन ही मन पसंद करते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी जनरल एनर्जीज़ क्या हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा और एक ओपन माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो क्रश हैं, जिस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स पसंद करते हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स इन अ रो। 3 of coins, 3 of pentacles, 2 of coins, 2 of pentacles, मलिका ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तीनों ही कार्ड्स जो हैं पेंटिकल्स के निकल के आए हुए हैं। अर्थ साइन, ओके। Seven of Staffs, I'm sorry, Son of Staffs, just that's Page of Wands. ओके गाइज, मेरे पास 2 कार्ड्स यहाँ पर अचानक से उछल के आए हैं। लेट्स टेक दीज कार्ड्स। वी हैव आशिकान नंबर 6, दैट्स लवर्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देता हूँ। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके क्रश की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हुए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, मुझे लगता है ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कश्मकश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ इनके काम को लेकर, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके, ये बहुत ही मुझे लगता है कम बोलने वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेस एक्सप्रेसिव हैं। बहुत ज़्यादा इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के जो है व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, 3 of coins एंड देन वी हैव 2 of coins। यहाँ पर एक तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन को क्लियरली जो 2 कार्ड्स हैं दर्शा रहे हैं कि इनके साथ में ज़रूर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली का दारोमदार जो है इस व्यक्ति पर हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति का मे बी कहीं पर कोई ऐसा पैसा है, कुछ फाइनेंसेस है, कुछ पैसा है जो कहीं पर अटका हुआ है, जो इनको वापस नहीं मिल रहा है और बहुत समय हो चुका है। कहीं ना कहीं इनका जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस जो है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है किसी बात को लेकर। ठीक है, अपने ऑफिस में भी, अपने काम पर भी, जॉब पर भी ये बहुत ज़्यादा मुझे जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड दिखाई दे रहे हैं। काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई सी गाइस कि कोई हेल्पिंग हैंड है जो इनकी तरफ आ रहा है। ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है आपका भी हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने इनको मदद करने की कोशिश की है किसी न किसी तरीके से, बट इस इंसान ने शायद आपकी मदद लेने से मना कर दिया है, या फिर उस चीज़ को कहीं ना कहीं, उस ऑफ़र को जो है एक बहुत ही सटल वे में मे बी रिजेक्ट किया है। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उस पर जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे और हर एक काम को जो है खुद से ही करना पसंद करते हैं। दूसरों की मदद लेना इस व्यक्ति की मुझे लगता है आदत नहीं है। आई ऑल्सो सी कि इन्होंने अपने सर पे, नॉट अपने सर पे बट अपने ऊपर कुछ ऐसा बोझा जो है लादा हुआ है
जिसको ये लादना नहीं चाहते हैं। मे बी दिस पर्सन ये कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है यदि कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, बिकॉज दिस पर्सन, इन्होंने अपने आप को जो है खामखा का स्ट्रेस दे के रखा हुआ है, अपने लिए आराम बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। जब देखो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है काम को लेके। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड मे बी ये जो इतनी टेंशन्स हैं, जो इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या इतना ज़्यादा काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस, जैसे कि ये जो है अपने फैमिली के फैमिली का दारोमदार जो है इस व्यक्ति पर हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति के पास में कुछ फाइनेंशियल कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। मे बी इनके कई सारे बिल्स हैं, कुछ ईएमआईज हैं जो इस व्यक्ति को टाइम टू टाइम पूरी करनी पड़ती हैं, और जो ये कमाते हैं शायद वो सफिशेंट नहीं है, वो इनफ नहीं है। ठीक है। सो ये भी मुझे लग रहा है कि एक साथ में शायद दो जॉब्स कर रहे हैं, दो जॉब्स के बीच में पार्ट टाइम भी कोई काम करते हैं। सो इस तरीके की कुछ सिचुएशन जो है इस व्यक्ति के साथ में मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं इस व्यक्ति के साथ में। ओके। बात करूं आपको लेकर, यदि आपको जहाँ तक आपकी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्हें अंदाज़ा तो है कि आप इन्हें पसंद करते हो। ठीक है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर इनकी जो फीलिंग्स हैं ये इस चीज़ के बारे में जो है किसी और को नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति मुझे लग रहे हैं कि जो कि बहुत थोड़े से सीक्रेटिव रहते हैं अपने पर्सनल मैटर्स को लेके, अपने चाहे वो इनके रिलेशनशिप हों, चाहे इनके फैमिली मैटर्स हों। इनकी कोई भी जो पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा रिजर्व टाइप के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं लोगों के साथ, और आसानी से लोगों के साथ में शेयर नहीं करते हैं। और ऐसे ही जो है ये नहीं चाहेंगे कि ऑफिस में, यदि आप लोग ऑफिस में मिले हो, एक साथ आप वर्क प्लेस पे जो है काम करते हैं एक ही ऑफिस में है, तो नहीं चाहेंगे आसपास के लोगों को जो है बिल्कुल भी इस चीज़ की भनक लगे। ठीक है। जितना हो सके ये जो है इस रिलेशनशिप को जो है सीक्रेटिव जो है रखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आपको लेके फीलिंग्स तो यहाँ पर हैं, लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है। तो ये फील तो करते हैं आपको लेके, ये इनके मन में आपको लेके कुछ इमोशंस हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद आपकी तरफ से कुछ एक कम्युनिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, कि शायद आप कुछ बात शुरू करें, आपकी तरफ से कोई ऐसा साइन मिले जहाँ से जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से इनको मोटिवेशन मिले और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन मेरे को यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। ठीक है। एक नई एक 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 कम्युनिकेशन, एक अच्छी खासी कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन जो है ये व्यक्ति आपसे करना चाहते हैं। आपको ये मन ही मन पसंद बहुत करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है ये जब भी आपके सामने आते होंगे तो ऐसा प्रिटेंड करते होंगे कि आपको जानते भी नहीं हैं, या फिर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। वो इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया कि बाय नेचर ये व्यक्ति एक बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं। इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना वो इनका नेचर है। ठीक है। वो नेचुरल है। कई लोग होते हैं जो खुद को बहुत जल्दी खुद अच्छे से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके। और तो वही चीज़ जो है इनके साथ में भी है, ये अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ढंग से रख नहीं पाते हैं। सो ये है, बट इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स तो हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। शाह ऑफ कॉइन्स, यानी कि ये है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। फोर ऑफ स्पोर्ट्स, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव नंबर 7 वाली, यानी कि चैरियट। ओके।
तो राशियां जो यहाँ पर ऐड हुई हैं गाइस हमारे पास, वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके। हम्म। बहुत जल्दी इनको बहुत कुछ करना है, ठीक है, बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है किसी हड़बड़ी में है। बहुत जल्दी 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 हर एक टास्क को जो है कंप्लीट करने के फिराक में लग रहे हैं। मल्टीपल टाइम पे ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें करना, बहुत चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ओके। और इनकी इस हड़बड़ी के चक्कर में मुझे लगता है एक भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ओके। सो मुझे लगता है इस इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। फिज़िकल जो एक फ़िज़िकल एक फिज़िकली इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके रखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इनकी हेल्थ पे जो है दिक्कत हो सकती है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप में से कुछ लोगों के क्रश मे भी अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में कभी कभी सोचते हैं, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप से बाहर बाहर आए हुए शायद उनको अभी बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में ही लगता है ये उस रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। इनका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर जिसकी याद इनको अभी भी कहीं ना कहीं आती है, अपने पुराने पार्टनर की याद आती है, या उस पुराने रिलेशनशिप में जो कुछ भी रहा हुआ है, जो कुछ भी चला है इन दोनों के बीच में, इनके और इनके जो पास्ट में पार्टनर रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है याद करते रहते हैं, ठीक है। ओके। इन्हें ऐसा भी लगता है कि यदि एक नया रिलेशनशिप आप लोगों के साथ में शुरू होता है तो आप कहीं इनको छोड़ ना दो। मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति हैं ये जिनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन इनको मिली है, ठीक है, इनको रिजेक्शन का सामना बहुत करना पड़ा है। मे बी इनके जो पास्ट में जो पुराने पार्टनर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने इनको छोड़ा है। कुछ पुराने कुछ पुराने से वुंड्स हैं, पुरानी ऐसी कुछ पेनफुल टाइम जो है रहा है, जिससे जो ये इनके जहन में अभी भी ताज़ा है, ठीक है, पुराने घाव अभी भी ताज़ा हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कल को ऐसा ना हो कि अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप अगर शुरू होता है कहीं आप भी इनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। इनकी लाइफ में कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, इनकी ज़िंदगी में कोई काम को लेकर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। एंड देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई हुई है, जो कि कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा एक सैडनेस, इनकी सैडनेस को दिखा रही है, ठीक है। बहुत उदास और निराश ये व्यक्ति मुझे लग रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें इनको कोई तरक्की नहीं मिल रही है, कोई सफलता इनके हाथ में नहीं लग रही है, ठीक है। हम्म। ओके। एंड देन वी हैव द चैरियट गाइस। चैरियट की एनर्जी आई है आखिरी में, जो कि कहीं ना कहीं इनकी एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट को भी दर्शा रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमको बता रहा है कि इनके लिए सही और गलत में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत इंसान की पहचान जो है इस ये व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाते हैं। ओके। मे बी पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पुराना जो रिश्ता रहा है वहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो मुझे लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं उस दो राह पे ये व्यक्ति जो है अटके हुए हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को पिक किया जाए, ठीक है। आपके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं इस व्यक्ति के मन में, बट देन पुराने कनेक्शन से, पुराने रिश्ते से इन्होंने बहुत कुछ लगता है वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और वो चीज़ें जहन में कहीं ना कहीं इस कदर बैठी हुई हैं कि वो डर जो है बार बार इनके सामने आ जाते हैं। जब भी ये किसी के साथ में रिश्ता बनाने के सोचते हैं तो वो डर ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये रिश्ता भी जो है पुराने रिश्ते की तरह ना निकले, या फिर आपके साथ में भी जैसा पहले हुआ है वो दोबारा से कहीं रिपीट ना हो। सो वो चीज़ जो है, ये सब इस तरह के कुछ फियर्स और डर हैं जो इनके मन में आज भी बैठे हुए हैं। जो भी इनका पुराना कनेक्शन रहा है, मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम से उस रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत लंबा टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस कनेक्शन में। एंड वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जहाँ पर ये और ये रैली में आगे जाना चाहते थे उस कनेक्शन में, बट देन ऐसा हुआ नहीं,
ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अंदर से तोड़ दिया है। ओके। हम्म। ओके, लेट्स टेक अ कपल ऑफ मोर कार्ड्स, थोड़े से और यहाँ पर कार्ड्स ले लेते हैं एंड देन विल एंड द रीडिंग। सो गाइज वी हैव डॉटर ऑफ कॉइन्स, दैट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत निकल के आ रहे हैं यहाँ पर आज, सो मेनी पेंटिकल्स। अर्थ साइन, दैट्स नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नाइट्स बैक टू बैक। शाह ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। Then we have 8 of coins, 8 of pentacles, another pentacles. Okay. तो देखो यहाँ पर ये पेंटिकल्स इतने सारे जो निकल के आ रहे हैं गाइस, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। और ज़्यादातर कार्ड्स के अंदर ऐसा यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त है। ठीक है, बहुत चीज़ें आसान नहीं हैं, सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में कुछ भी जो है आसानी से नहीं मिला है। हर चीज़ को पाने के लिए इन्होंने 4 से 5 गुना जो है मेहनत की है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ में जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनके साथ में जो लोग हैं मे बी वो शायद लाइफ में आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनको देखकर इनको अपने आप पे गुस्सा आता है, या फिर अपनी लाइफ अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को कभी कभी ब्लेम करते हैं। ठीक है, और एक कंपैरिजन का जो भाव है वो इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, दूसरों के साथ में अपने अपने को कंपेयर करना, विच इज़ जो कि जो है बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक नहीं है। हर किसी की जर्नी अपनी, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना बैकग्राउंड है। तो कंपेयर करना जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने को किसी और के साथ में कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आप खुद को जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ने से जो है रोक रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की एनर्जी में मुझे लगता है कभी कभी चले जाते हैं। कंपेयर करने की इनकी लगता है वो है, थोड़ी सी टेंडेंसी है। ठीक है। इनको म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है। आई बिलीव दिस पर्सन लव्स म्यूज़िक, और ये जो है मे बी दिस पर्सन, इनको पता है लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट जो है एक ऐसा है जिसको बजाने में जो है रुचि रखते हैं। ठीक है, वीणा जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बेसिकली देख रहा हूँ मैं, वीणा, गिटार, कुछ इस तरीके का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है हो सकता है जिसको ये बजाने में रुचि रखते हैं, या फिर सुनना इनको पसंद है। ओके, सो कोई क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक इनको जो है पसंद है। ओके, आई सी गाइस, ये कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपके साथ में बढ़ना, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये अब जो गलतियां इनसे पहले हुई हैं, यानी कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ लगता है गलतियां की हैं पुराने रिलेशनशिप के अंदर। मे बी इंसान को पहचानने में गलती कर दी, या फिर कुछ इनकी खुद की भी गलतियां हो सकती हैं कि हो सकता है कि रही हों। अब ये व्यक्ति उन गलतियों पर जो है काम कर रहे हैं, उन गलतियों से इन्होंने कुछ सीखा है। ठीक है, और आगे जो है उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी जो है करने को तैयार हैं। यानी कि अगला रिलेशनशिप जो आपके साथ में बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर ही बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी जो उम्र है वो कहीं ना कहीं शादी वाली उम्र हो चुकी है। ठीक है, कुछ 30 साल के आसपास की जो है एज हो सकती है, 30 के आसपास की मेरे को लग रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। एंड इनका जो शादी का मसला है वो अटका हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शादी सेटल होने के लिए भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रेडी हैं। ठीक है,
एंड वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, सही पर्सन का जो है, सही एक व्यक्ति का इंतज़ार ये काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप में जो है इनको वो चीज़ दिखती है, आप में एक पार्टनर जो है खोजते हैं। ऑल्दो आपके साथ में एक कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया है कि एट द सेम टाइम थोड़ा सा इनके पुराने जो घाव हैं वो दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि खुद से शुरुआत कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा शाय है नेचर के, बात कम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिले या कोई ऐसा साइन मिले जिससे जो इनको मदद करेगा थोड़ा आगे बढ़ने में, आपकी तरफ आगे बढ़ने में, आपसे बातचीत एक शुरू करने में। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है गाइस कि इनको अगर आपको पाना है या फिर अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो शायद इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ऐसा इस व्यक्ति को लगता है समहाउ। कहीं ना कहीं ये आपको अपने साथ में एक पैसे की तुलना एक वो मटेरियलिस्टिक जो कंपैरिजन होता है वो भी कर रहे हैं। अपने आप को आपसे कहीं ना कहीं कम आंकते हैं, क्योंकि इनके साथ में मैंने बताया है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि यदि कल को कोई कनेक्शन आपका बनता भी है तो ये कहीं ना कहीं आपको खुश कैसे रखेंगे, या कैसे जो है एक तालमेल आप लोगों का बैठेगा। ठीक है, इनकेस रिलेशनशिप अगर शुरू भी होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ने से पहले ही रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपसे ये बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन का भाव मैंने बताया ना बार बार इनके जहन में आता है। सो अपने आप को ये इंसान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ये इनकी खुद की एक सोच है। ओके, सो ये है, कुछ फियर्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर इन्होंने खुद ही जो है अपने लिए क्रिएट की हुई हैं। कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं इनके पुराने रिलेशनशिप की वजह से भी हैं। तो कुछ ट्रॉमा हैं जिनसे बाहर ये अभी तक नहीं आ पाए हैं। ठीक है, वो कभी ना कभी 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 वो जो ट्रॉमा या फिर वो जो फियर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको अपने क्रश के बारे में कोई जानकारी मिली होगी, कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लाने की। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।